रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं कमाल यकूब। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 75,000 की हद अबूर कर गया। डॉलर की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 75,104 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा। डॉलर 278 रुपये 23 पैसे का हो गया। IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जरा के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक IMF को भी गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रिबेसिंग बरवक्त करने की यकीन दहानी करवाई गई। उधर IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफे रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान भी मांग लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों के भी 11 अरब डॉलर्स की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के खिलाफ निजी मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर समाअत की। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से रोक दिया। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को लिखे गए खत में कहा कि ऑडियो लीक्स केस में ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी के करने से पीछे हटने का कहा गया। अपने खत के मतन में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मंसूर अवान ने कहा कि आजकल तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया या एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कम्युनिकेशन की एक खत लिखा। इस खत की रोशनी में या इस खत के मंदरजात रिपोर्ट कुछ इस तरह से हुए जिससे ये तासुर जा रहा है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुदाखलत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासती मलकियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की तमाम विफाकी वजारतों को इस हवाले से ज़रूरी कार्रवाई निजकारी कमीशन से ताउन की हदायत। कहा हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। इस हवाले से सहूलियात और आसानियाँ फराहम करना होता है।
हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। इस पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत की अव्वलीन तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के हवाले से बिडिंग समेत अहम मराइल की टेलीविजन पर बराह रास्त नशर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तोशा खाना ताइफ के कवानीन में तरामीम की मंजूरी। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर $300 अमरीकी डॉलर से जायद मालियत का तोहफा अपने पास नहीं रख सकेगा। वफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले पर इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अथॉरिटी पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक अब ख़त्म हो चुकी। बाद लोग सोच कर आए थे कि मामलात को ख़राब करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म के बर वक्त नोटिस ने हमें एक सानहे से बचा लिया। शहबाज शरीफ के इक़दामात से दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। तहरीक इंतशार ये सोच रखती है कि किसी न किसी तरह इंतशार फैले। माजी की नैल हुकूमत और हमारी हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी हुकूमत का काम जख्मों पर मरहम रखना है। मजीद का महंगाई में कमी, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं और मुल्क में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, तो ये बातें मुल्क दुश्मन अनासर को हजम नहीं हो रही और वो घर के अंदर साजिश करते हैं जो नाकाम हो गई। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून ने कहा कि ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत हुई। उन्होंने कहा कि तासुर दिया गया कि इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज़म नज़ीर तारा ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के असास केस होने की वजह से अदालत से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की थी। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेड क्वार्टर का दौरा। इनिशिएटिव और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान मियाँ सरफराज अहमद बुगटी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर मुमलकत को ब्रीफिंग में जदीद खतूत पर पानी के बेहतर इंतजाम के हवाले से आगाह किया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत, नहरों की सफाई, IT पर मबनी ऑपरेशंस और ज़रई शोबे में पानी के मौसर इंतजाम के बारे में भी बताया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि माली साल 2023-24 की पहली छमाही में मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ गुज़श्ता साल के सुकड़ाओं के बरक्स मुतदिल बहाल हुई हैं। IMF स्टैंडर्ड बाय मुआहदे से बैरूनी खातों पर दबाव कम करने में मदद रही। मरकजी बैंक के मुताबिक सख्त मालियाती पॉलिसियों में तसलसल से जारी खसारा कम हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए और जाती रिमार्क्स दिए। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। पारशाला सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उमर अयूब खान ने कहा कि मैं अवाम के वोटों के साथ ऐवान में आया हूँ। हरियाणा डार से ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त खाई है। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते हैं। ये हरियाणा डार से शिकस्त से बौखला गए हैं। हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर के साथ बात की हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ 80 साल के बुजुर्ग और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लिहाजा उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, उन्हें बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए।
कहा फाटा से मुतालिक कहा जाता है कि वो टैक्स नहीं देते, हालांकि मेरे पास तमाम आदाद शुमार मौजूद हैं। फाटा से तकरीबन 70 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल किया जाता है। इस मामले पर एक कमेटी बनाएं ताकि इस पर बहस की जा सके। इसमें फाटा की नुमाइंदगी भी शामिल की जाए। असद कैसर की स्पीकर से अपील। कल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 8 रुपए से $9.5 फी लीटर तक कमी का इम्कान। आलमी स्तर पर पेट्रोल की कीमत $6.32 फी बैरल कम होकर $99.93 पर आ गई। डीजल की कीमत अब $4.97 फी बैरल है। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वजीर आजम पाकिस्तान देंगे। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में आयरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 179 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम 75 स्कोर बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 56 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 14 और आजम खान ने 18 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। आज भी पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आदाद शुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड हुआ। उधर आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान है। शहर में स्मोक की औसत शरह 182 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास ने कहा कि शहर में रवां हफ्तों दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है, इसलिए शहरी एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें।